सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम गणित का तीसरा पाठ पढ़ते हैं, जिसका विषय है कुछ लेना कुछ देना। मैं किट्टू हूँ। यह है मेरा घर है। काफ़ी बड़ा है ना। इसमें 100 कमरे हैं। इनमें से कुछ कमरों को रंगने में मेरी मदद करो। चलो कमरा 2 से शुरू करें। कमरा 12 तक पहुँचने के लिए ऐसे ही चलते हैं। पहले दाईं तरफ चलकर 10 तक पहुँचे, फिर 11 पर गए और बस एक कदम और लो 12 पर पहुँच गए। अब कमरा 12 को रंग लिया। यह 2 से 12 तक पहुँचने का एक रास्ता हुआ। क्या कोई और छोटा रास्ता हो सकता है? क्यों नहीं। 2 से एक छलांग ऊपर लो, सीधे 12 पर पहुँच गए। 2 से 12 तक की छलांग कितने कदम के बराबर है? सिर्फ एक कदम के बराबर है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब 14 से ऊपर एक छलांग लगाकर देखो, यानी 14 और 10 को जोड़ दे तो वह हो जाएगा 24। अब इस कमरे में रंग भरो, यानी आपको 24 वाले खाने में रंग भरना है। मैं 22 से 41 तक कैसे पहुंचूंगा? 2 छलांग में 22 से 42 पर पहुंच जाऊंगा। फिर एक कदम बाएं। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 22 में अगर हम 20 जोड़ दें तो वह हो जाएगा 42, और 42 में से 1 घटा दे तो वह हो जाएगा 41। तो कुल मिलाकर कितने कदम हुए? वे हो गए 3 कदम। ऐसे ही तुम इस तरीके से भी जा सकते हो। 22 से 1 कदम बाएं लेकर 21 पर पहुँचे, फिर 2 छलांग ऊपर लो, पहुँच गए 41 पर। तो यानी 22 में से 1 घटाओ तो बच जाएगा 21, और 21 में से 20 जोड़ दो तो वह हो जाएगा 41। मेरे खाने की चीज़ें ढूंढो। पहुँचो किट्टू के घर, ढूंढो जवाब। सुनो एक मज़ेदार बात। माँ ने मुझे बताया कि कुछ कमरों में बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ हैं। इन कमरों को खोजने में मेरी मदद करो। कमरा संख्या या संख्याओं पर निशान लगाते जाओ। तो अब आप कैसे करेंगे? 34 से 10 कम होगा, यानी 34 में से 10 घटा दो तो कितना होगा? 24। ऐसे ही 53 में से 20 घटा दो तो वह हो जाएगा 33। ऐसे ही 31 से 11 ज़्यादा होगा तो वह कितना हो जाएगा? जोड़िए तो वह हो जाएगा 42, यानी 4 2। अब अगला देखिए। 66 से 11 कम होगा तो वह कितना बचेगा? 55 5 5। ऐसे ही 62 में अगर आप 13 जोड़ दें तो वह कितना हो जाएगा? 75। अगला देखिए। 89 से 23 कम तो वह कितना होगा? 66। 10 से 40 ज़्यादा वह कितना होगा? वह हो जाएगा 50। अब ऐसे ही अगला। 28 में 9 जोड़ने से कितना आएगा? 28 में 9 जोड़िए, 37 आएगा। ऐसे ही 9 और 44 को जोड़ तो कितना होगा? तिरपन होगा।
अगला देखिए, 98 में से 34 कम करने पर कितना आएगा? चौसठ आएगा। वैसे ही 4 और उससे 37 ज़्यादा तो कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। अब अगला देखिए, 83 में से अगर 35 देने पर हमें कितना मिलेगा? अड़तालीस मिलेगा, यानी 4 8। तो जो आपके जवाब आए हैं वह आप इन घरों में रख दीजिए। अब ऐसे हम आगे करेंगे। उदाहरण, तो उदाहरण में इन्होंने क्या दे रखा है? 47 वाली संख्या को 37 और 10 की तरह जोड़ रखा है। तो बताइए, 37 में अगर हम 9 जोड़ दें तो वह कितना आएगा? 46 आएगा। 4 6। अब अगला देखिए, 65 में से अगर 30 गए तो कितना बचेगा? पैंतीस बचेगा, तो 35 लिख दीजिए। अब अगला देखिए, 46 में अगर आप 21 जोड़ दें तो कितना आएगा? सड़सठ आएगा। अब अगला देखिए, 87 में से अगर आप 30 घटा दें तो कितना बचेगा? 57 बचेगा। अब अगला देखिए, सुप्रभात, तो कैसे हैं? 66 में से हम कितना घटाए कि उत्तर 11 आए? बताइए। तो ये होगा 55, यानी 66 में से अगर हम 55 को घटाएं तो उत्तर आएगा 11। अब अगला देखिए, 9 में हम कितना जोड़े कि जवाब आए 36? नौ में अगर हम 27 जोड़े तो जवाब आएगा 36। अब अगला देखिए, 45 में हम कितना जोड़े कि 99 उत्तर आए? चौवन। अगर हम 45 में 54 जोड़ेंगे तो उसका जवाब आएगा 99। ऐसे ही अगला देखिए, 40 में हम कितना जोड़े कि जवाब आए 76? तो 40 में अगर हम 36 को जोड़े तो जवाब आएगा 76। अब अगला देखिए, 26 में हम कितना जोड़े कि जवाब आए 75? अगर हम 26 में 49 जोड़ते हैं तो जवाब आएगा 75। अब अगला देखिए, 50 में हम कितना जोड़े कि जवाब आए 98? तो ये हो जाएगा 48, यानी 50 में अगर हम 48 जोड़ें तो वह हो जाएगा 98। अब आखिरी देखिए,
ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से हम 21 को घटाएं तो जवाब आएगा 35। तो 35 और 21 को जोड़ के देखिए। जब आप 35 और 21 को जोड़ेंगे तो उसका जवाब आएगा 56। यानी 56 में से अगर आप 21 घटाएंगे तो वह जवाब आएगा 35। ऐसे ही अगला बताइए। 57 में से हम कितना घटाएं कि जवाब आए 20। हम कितना घटाएं कि उत्तर 57 में से अगर आप 37 को घटाएंगे तो जवाब आ जाएगा 20। अब हम आगे चलते हैं। झटपट जोड़। अनीशा ने 37 रुपए के सेब खरीदे। राजा ने 21 रुपए के केले खरीदे। फल वाली ने कहा 37 का मतलब है 30 और 7, 21 का मतलब है 20 और 1, इसलिए 37 और 21 मिलाकर बन गए 58। तभी अनीशा बोलती है पहले तो समझ गई, परंतु राजा जो बोलता है उसने 37 और 21 को फटाफट कैसे जोड़ दिया। तो चलो हम भी कोशिश करें, ज़रा इसे जोड़ को देखो। तो आइए हम इस जोड़ को समझते हैं कि इतनी जल्दी फल वाली ने कैसे जोड़ दिया। तो देखिए, 26 आपके पास पहली संख्या है और दूसरी संख्या है 43। तो 26 को हम कैसे लिख सकते हैं? 26 को हम लिख सकते हैं 20 और 6 के रूप में। ऐसे ही 43 को हम लिख सकते हैं 40 और 3 के रूप में। तो हम क्या करेंगे, 20 और 40 को इकट्ठा लिख लेंगे और बचे हुए 6 और 3 को इकट्ठा लिख लेंगे। तो 20 और 40 को जब हम जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा 60। और ऐसे ही बचे हुई संख्या यानी 6 और 3 को जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा 9। अब आखिर में 60 और 9 को जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा 69। तो इसी जोड़ को हमें आगे करना है। क्या तुम इसे किसी और तरीके से जोड़ सकते हो? बोलो कैसे। अब आपके पास संख्या जो दूसरी दी गई है वह है 33 और 56। तो इन लोगों ने 33 को खुले तरीके से लिखा है, यानी 30 और 3 के रूप में। ऐसे ही 56 को इन लोगों ने लिखा है 50 और 6 के रूप में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 30 और 50 को जोड़ देंगे, जिससे उसका जवाब आ जाएगा 80। और बाकी की बची हुई संख्या को जोड़ देंगे, जो बची है 3 और 6, जिसका कुल मिलाकर जोड़ होता है 9। और आखिर में 80 और 9 को जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा 89। अब इसी तरह का हमें अगला प्रश्न करना है। ज़रा देखो कि क्या तुम इन सवालों को भी वैसे ही कर सकते हो। अब आपके पास सवाल है 37 और 22 को जोड़ना। 37 को इन लोगों ने लिखा है 30 और 7, और ऐसे ही 22 को लिखा है 20 और 2 के रूप में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 और 20 को जोड़ देंगे। 30 और 20 को जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा 50। तो पहले खाने में हम क्या लिखेंगे, 50, और दूसरे खाने में 7 और तीसरे खाने में 2, यानी ऐसे ही हम नीचे उतार लेंगे। अब अगले स्टेप पर आइए। पहले खाने पे आप लिखिए 50 और दूसरे खाने में आप लिखिए 7 और 2 का जोड़, यानी 9। तो 50 और 9 को अब जोड़ दीजिए तो वह कितना हो जाएगा, 59। तो यानी आपका कुल मिलाकर जो जोड़ आया है वह है 59। अब ऐसे ही अगला देखिए, 73 और हमें 24 को जोड़ना है। तो पहले खाने में हम क्या लिखेंगे, 70, दूसरे खाने में हम लिखेंगे 3, तीसरे खाने में हम लिखेंगे 20 और चौथे खाने में हम लिखेंगे 4। अब हम क्या करेंगे, 70 और 20 को जोड़ लेंगे। 70 और 20 को जो जोड़ है वह जवाब आएगा 90।
तो हम पहले खाने में दूसरे स्टेप पर लिखेंगे 90 और बाकी के दूसरे खाने में हम लिखेंगे 3 और तीसरे खाने में हम लिखेंगे 4। अब तीसरे स्टेप में हम पहले खाने में लिखेंगे 90 और दूसरे खाने में हम लिखेंगे 3 और 4 का जोड़, यानी वह होता है 7। और 90 और 7 को जब आप जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा? 97। तो यानी 73 और 24 को जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा। अब ऐसे ही आगे करते हैं। अब अगला प्रश्न है 56 और 21 को जोड़ना है। तो 56 और 21 को ऐसे ही खोलकर लिखिए। पहले खाने में हम लिखेंगे 50, दूसरे खाने में हम लिखेंगे 6, तीसरे खाने में हम लिखेंगे 20 और चौथे खाने में हम लिखेंगे 1। अब हम क्या करेंगे? दूसरे स्टेप के पहले खाने में 50 और 20 को जोड़ देंगे, जो कि उत्तर आएगा 70। और दूसरे खाने में हम लिखेंगे 6 और तीसरे खाने में हम लिखेंगे 1। अब थर्ड स्टेप पर आइए, यानी तीसरे पड़ाव पर हम 50 और 20 को जो हमने जोड़ किया था वह था 70। अब पहले खाने में 70 लिखिए और दूसरे खाने में लिखिए 6 और 1 का जोड़, यानी 7। अब 70 और 7 को जोड़ दीजिए तो वह हो जाएगा कितना? 77। तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब हम आगे करते हैं। अब तुम इस जोड़ को अपने मन में करो, सीधे इन खानों में उत्तर लिखो। अब आपको ये जोड़ अपने मन में करना है, खुलकर नहीं करना है, और इनका जवाब आपको अपने मन में सोचकर यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखना है। तो पहला प्रश्न है 33 और 42। 33 और 42 को जोड़िए, कितना आएगा? जल्दी से जोड़ के देखिए। तीस और 40 होता है 70 और 3 और 2 कितना होता है? 5 और 70 और 5 को जोड़ेंगे तो वह कितना हो जाएगा? 75। तो इसका जवाब होगा 75। ऐसे ही दूसरा देखिए, 19 और 61 को जोड़िए, कितना आएगा? उन्नीस और 61 को जोड़ेंगे तो वह आ जाएगा 80। अब अगला देखिए, 48 और 42 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? नब्बे आएगा। तो 90 लिख दीजिए। अब अगला कॉलम देखिए, 33 और 27 को जोड़िए, कितना आएगा? साठ आएगा। अब आगे चलिए, 34 और 63 को जोड़िए तो कितना आएगा? सत्तानवे आएगा। अब अगला देखिए, 53 और 64 को जोड़िए, कितना आएगा? तो ये आएगा 117, यानी 117। अब अगला देखिए, 55 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अस्सी आएगा। अगला देखिए, 67 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा?
92 आएगा। अब अगला देखिए, 72 और 56 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 128 आएगा। 57 में से अगर आप 37 को घटाएंगे तो जवाब आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक शेर का बच्चा जंगल में रास्ता भूल गया। उसने रोना शुरू कर दिया और अपनी माँ को बुलाने लगा। एक बूढ़े हिरण को उस पर तरस आ गया। वह उसे अपने यहाँ ले आया, लेकिन उसे देखकर दूसरे हिरण डर गए। बाकी सब जानवर भी घबरा गए। खरगोश, गिलहरी, चिड़िया। हमारे बीच एक शेर! नहीं नहीं, वह हमारे बच्चों को खा जाएगा। बूढ़े हिरण ने कहा, परेशान मत हो, मैं उसे समझा दूंगा। सुबह उठते ही शेर के बच्चे ने सबको धन्यवाद दिया और वहां से जाने लगा। खरगोश ने कहा, रुको, उसे ऐसे मत जाने दो। पहले गिनकर देखते हैं कि कहीं उसने हमें धोखा तो नहीं दिया। हम सब मिलकर 240 होने चाहिए। चलो गिने। टिल्लू ने खरगोश और हिरणों को गिना तो खरगोश थे 27 और 48 हिरण थे। तभी बूढ़े हिरण ने चिड़ियों और गिलहरियों को गिना। वहां पर 124 चिड़िया और 38 गिलहरियां थी। अब अगले पन्ने पर देखिए। चलो जोड़े और देखें कि वहाँ कितने हिरण और खरगोश थे। यानी आपको 48 और 27 संख्या को जोड़ना है। तो 8 और 7 को जोड़िए, वे कितना आते हैं? 15, जिसमें से एक डिजिट हम पहली डिजिट यानी 1 को कैरी कर देंगे। पीले वाले बॉक्स के 4 संख्या के ऊपर लिख देंगे। तो फिर हम जोड़ेंगे 1, 4 और 2 को, जो कुल मिलाकर आएगा 7। तो ये कितनी संख्या हो गई? ये हो गई 75। यानी हिरण और खरगोश 75 हैं। अब इसी तरह से हमें 124 चिड़िया और 48 गिलहरियों को जोड़ना है। अब 124 लिख दीजिए और उसी के नीचे सीधा 48 लिखिए। 8 और 4 को जोड़िए तो वह हो जाएगा 12। अब 1 को कैरी कर दीजिए पीले वाले कॉलम में, तो 1 और 2 और 3 को जोड़ दीजिए तो वह आ जाएगा 6। और उसके बाद 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है, हम उसको शून्य मानेंगे। तो 1 में शून्य जोड़ेंगे तो वह आएगा 1 ही। तो कुल मिलाकर ये जो संख्या हो जाएगी वह हो जाएगी 162। अब आपको क्या करना है? इसलिए गिलहरी और चिड़ियों की कुल संख्या है 162 और हिरण और खरगोश की कुल संख्या है। तो चलिए अब हम 75 है। तभी बूढ़े हिरण कहते हैं कि हमारी कुल संख्या 240 थी। देखो अब हम कुल मिलाकर कितने हैं। इसका पता लगाने के लिए नीचे दिए गए खानों में जोड़ो। यानी हमें 132 और 75 को जोड़ना है। तो जोड़ के बताइए कितने होंगे। आप 5 संख्या को 2 के नीचे लिखेंगे और 7 संख्या को 6 के नीचे। 5 और 2 होता है 7, 6 और 7 कितना होता है? 13, जिसमें 1 कैरी हो जाएगा और फिर 1 और 1 हो जाएगा 2। तो यानी कुल मिलाकर हो गए 237। तो इसका मतलब जो कुल जानवर थे वे थे 240 और जो जानवर कुल मिलाकर आए हैं वे हैं 237। यानी 3 जानवर छोटा शेर खा गया। अब अगले पन्ने पर चलते हैं। कितने बल्ब? पहला, एक कारखाने में पहले दिन 270 बल्ब बने, दूसरे दिन 123 बल्ब बने। कारखाने में कुल मिलाकर कितने बल्ब बने? यानी आप 270 और 123 को जोड़ देंगे, जो कुल मिलाकर आएगा 393। अब ऐसे ही अगले पन्ने पर चलिए।
दुकानदार रफ़ी के पास 153 मोमबत्तियाँ थी। पारस ने उसे 237 मोमबत्तियाँ और दे दी। अब रफ़ी के पास कुल मिलाकर कितने मोमबत्तियाँ हो गई? तो आप जल्दी से जोड़कर बताइए। 237 और 153 को जोड़िए, कितना आएगा? 7 और 3 होता है 10, यानी 0 शून्य आप नीचे लिख देंगे और 1 हो जाएगा कैरी। 1 और 3 और 5 को जोड़िए, वह कितना आएगा? 9 और 2 और 1 हो गया 3, तो यानी 390 कुल मिलाकर मोमबत्तियाँ हो गई। अब हम ऐसे ही अगला सवाल करते हैं। इसी तरीके से नीचे दी गई कहानी के सवालों को हल करो। पहले सवाल को पढ़ो, फिर उसे अपने शब्दों में कहो और लिखने से पहले जवाब का अंदाज़ा लगाओ। तो हमारा सवाल है, एक ट्रेन के डिब्बे में 132 लोग हैं, दूसरे डिब्बे में 129 लोग हैं। दोनों डिब्बों में कुल मिलाकर कितने लोग हुए? तो जोड़िए 132 और 129। 9 और 2 को जोड़ें तो वह हो जाएगा 11, जो एक कैरी हो जाएगा और एक हम नीचे लिख देंगे। ऐसे ही 1 और 3 और 2 को जोड़िए, वह हो जाएगा 6, और 1 और 1 को जोड़ेंगे वह हो जाएगा 2। तो कुल मिलाकर कितने हुए लोग? 261। अब ऐसे ही अगले पन्ने पर आइए। ख, शानू को 138 पत्थर मिले, करीम को 44 पत्थर मिले, उन्हें कुल मिलाकर कितने पत्थर मिले? तो इसको भी जोड़ दीजिए। 8 और 4 कितना होता है? 12, तो यानी 1 हो जाएगा कैरी। 75 है, तभी बूढ़े हिरण 2 को हम नीचे लिख देंगे और 1 और 3 और 4 को जोड़िए तो वह हो जाएगा 8, और 1 को हम ऐसे ही नीचे लिख देंगे। तो ये कुल मिलाकर कितने पत्थर हो जाएंगे? ये कुल मिलाकर हो जाएंगे 182 पत्थर। अब अगला सवाल देखिए। एक शिक्षिका अपने स्कूल में ये पता लगाती है कि बच्चों को कौन से फल पसंद है। तो बच्चे हैं लड़कियां, 136 लड़कियों को संतरा पसंद है और 240 लड़कियों को आम पसंद है। ऐसे ही 128 लड़के को संतरा पसंद है और 243 लड़के को आम पसंद है। तो आपको कुल संख्या बतानी है। पहले आप लड़कियों का कुल करेंगे, फिर लड़के का कुल करेंगे, फिर उसके बाद संतरों का कुल मिलाकर जोड़ेंगे और उसके बाद आम को। तो जल्दी से 136 और 240 को जोड़िए, कुल मिलाकर कितना आएगा? वह आएगा 376। अब ऐसे ही लड़के वाले को जोड़िए, 128 और 243 को, तो ये आ जाएगा 371। अब हम कुल मिलाकर करेंगे संतरों का। 136 और 128 को जोड़िए तो कुल मिलाकर कितना आएगा? 264। और ऐसे ही आमों को जोड़िए, 240 और 243 को जोड़िए, कितना आएगा? 483। अब हमारी ये तालिका पूरी हो गई है। अब इसी तालिका के ऊपर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अब हम इन्हें करते हैं। पता लगाओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो संतरे पसंद करते हैं। तो बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो संतरे पसंद करते हैं। हमने 136 और 128 को जोड़ा था, जो कुल मिलाकर कितना आया? 264। तो यानी 264 वे बच्चे हैं जिनको संतरे पसंद है। तो 264 लिख दीजिए। ऐसे ही अगला प्रश्न देखिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो आम पसंद करते हैं। तो आम का देखिए, 240 और 243 को जब हमने जोड़ा था तो वे कितने आएंगे? 483।
तो यानी 483 बच्चों को आम पसंद है। अब अगला प्रश्न देखिए, कुल मिलाकर स्कूल में कितने बच्चे हैं? तो आप क्या करेंगे, जो हमने लड़का और लड़कियों का जो कुल मिलाकर निकाला था यानी 374 और 371 को जोड़ देंगे, जो कुल मिलाकर आएगा 747। तो कुल मिलाकर जो बच्चे हैं स्कूल में वे हैं 747। अब अगला सवाल देखिए, लड़कियों की संख्या 350 से ज़्यादा है या कम? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अपना तालिका देखेंगे। 136 और 240 जब हमने जोड़ा था तो 374 आएगा। तो इसका मतलब जी हाँ, लड़कियों की संख्या 350 से ज़्यादा है। अब हम अभ्यास कार्य करते हैं जोड़ पर। अभ्यास का समय, तो ये जल्दी से हम करते हैं। पहला प्रश्न है 345 को जोड़िए 52 के साथ, तो कितना आएगा? 5 और 2 होता है 7, 4 और 5 होता है 9 और 3, तो ये कुल मिलाकर जो आएगा वह होगा 397। अब अगला देखिए, 643 और 345 कितना होगा? 5 और 3 होगा 8, 4 और 4 होगा 8 और 6 और 3 होगा 9, तो ये कुल मिलाकर जो आएगा वह होगा 988। अब अगला देखिए, 492 और 29 को जोड़िए, कितना आएगा? 2 और 9 होता है 11, यानी एक हम नीचे लिख देंगे और एक हो जाएगा कैरी। ऐसे ही 1 और 9 होता है 10 और 10 में 2 और जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा 12, तो 2 हम नीचे लिख देंगे और एक फिर हो जाएगा कैरी। और 1 और 4 को जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा 5, तो ये कुल मिलाकर जो संख्या होगी वह होगी 521। अब हम अगला देखते हैं, 750 और 219 को जोड़िए, 0 और 9 होता है 9, क्योंकि 0 में जो जोड़ेंगे वह वही संख्या आती है। 5 और 1 को जोड़ेंगे वह आएगा 6 और 7 और 2 को जोड़ेंगे वह आएगा 9, तो ये कुल मिलाकर जो संख्या हुई वह हुई 969। अब अगला देखिए, 245 और 93 को जोड़िए, कितना आएगा? 5 और 3 कितना होता है? 8, 4 और 9 को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 13, जिसमें 1 हम कैरी कर देंगे और 3 नीचे लिख देंगे, और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, तो ये कुल मिलाकर जो संख्या हुई वह होगी 338। अब हम ऐसे ही ख वाला पार्ट करेंगे, तो आइए अब हम इनको भी जोड़ते हैं। 319 और 823, 9 और 3 को जोड़िए वह हो जाएगा 12, जिसमें 1 हो जाएगा कैरी और 2 हम नीचे लिख देंगे। 1 और 1 होता है 2, 2 और 2 को जोड़ेंगे वह हो जाएगा 4। अब अगला देखिए, 3 और 8 कितना होता है? 11, तो ये जो संख्या बनती है वह बनती है 1142। अब अगला देखिए, 804 और 406 को जोड़ना है। 6 और 4 कितना होता है? 10, तो 0 हम नीचे लिख देंगे 0 और 1 को हम कर देंगे कैरी। 1 और 0 होता है 1, और 8 और 4 कितना होता है? 12, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी कुल मिलाकर? 1221।
10। अब अगला देखिए, 363 और 456 को हमें जोड़ना है। तो 6 और 3 कितना होता है? 9। 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11, जिसमें 1 हो जाएगा कैरी। 1 और 3 होता है 4, और 4 और 4 होता है 8। तो ये कुल मिलाकर कितना हुआ? 819। अब अगला देखिए, 423 और 248 को जोड़िए, कितना आएगा? 7 और 8 को जोड़िए, कितना आएगा? 15। तो 5 हम नीचे लिख देंगे और 1 हो जाएगा कैरी। और 1 और 2 और 4 को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 1 और 2 होता है 3, 3 और 4 होता है 7। और अगला संख्या देखिए, 4 और 2 हो जाएगा 6। तो ये कुल मिलाकर जो संख्या होगी वह होगी 675। 75। अब अगला देखिए, आखिरी, 684 और 232 को जोड़िए। 4 और 2 कितना होगा? 6। और 8 और 3 कितना होता है? 11। तो 1 हम नीचे लिख देंगे और 1 हो जाएगा कैरी। 1 और 6 कितना होता है? 7। और 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। तो ये कुल मिलाकर जो संख्या होगी वह होगी 916। तो चलिए अब हम एक छोटी सी पहेली पढ़ते हैं। जोड़ है मेरा पक्का दोस्त, लड़ते हैं हम कभी नहीं, मुझको करके उसे बुलाओ, जांचो क्या मैं हूँ सही। तो आपको इस पहेली का हल सोचना है और फिर हमें बताना है। अब हम आगे चलते हैं। खेल मन की बस, दो दोस्त इस खेल को खेलते हैं। तुम बस को देखो, हर बस स्टॉप पर कुछ लोग बस में चढ़ते हैं और कुछ लोग उतरते हैं। यानी जो लोग बस में चढ़ते हैं आप उनको जोड़ते चले जाएंगे, और जो कुछ लोग उतरते हैं आप उन लोगों की संख्या को घटाते चले जाएंगे। कुल मिलाकर कितने लोग बस में हैं? मन में हल करो और चर्चा करो। वे दोस्त जो ठीक उत्तर देते हैं उन्हें कुछ अंक मिलते हैं। अपने अंकों की सूची बनाओ, जोड़कर पता लगाओ कौन जीता। और जीतने के कितने अंक हैं? 5 अंक। तो ये खेल आप अपने दोस्तों के साथ खेलेगा और देखेगा कि कौन जीतता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। हर संख्या को लिखने के 4 अलग अलग तरीके पता लगाओ। चींटी बोल रही है, अगर तुम पहले बॉक्स की सारी संख्याओं को जोड़ते हो तो तुम्हारा उत्तर हमेशा 59 आएगा। जैसे 59 को लिखने के इन्होंने 4 तरीके बता रखे हैं। कौन सा? 50 और 9 को जोड़ेंगे तो 59 आएगा। 30 और 29 को जोड़ेंगे तो 59 आएगा। 19 और 40 को जोड़ेंगे तब भी 59 आएगा। और 59 में अगर हम शून्य जोड़ेंगे तो हम तब भी 59 आएगा। अब आपके पास जो अगली संख्या है वह है 78। अब आपको 78 4 तरीके से लिखना है जिनको कुल मिलाकर जोड़कर 78 ही आए। तो चलते हैं, अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। सोचिए और कैसे करेंगे। अगर आप इस पहले वाले पैटर्न को ध्यान से देखें तो 20 संख्याओं का अंतर है। 50 और 30 में 20 संख्याओं का अंतर है। तो हम इसी पैटर्न को देख के हम 78 वाला क्वेश्चन यानी प्रश्न करेंगे। तो हम कैसे करेंगे? 70 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 78। 50 और 28 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 78। 30 और 48 को जोड़ेंगे तो भी आएगा 78। और आखिर में अगर हम
78 में शून्य जोड़ दे तो क्या आएगा? 78। तो आप ये करेगा। अब ऐसे ही अगला देखिए, अगली जो संख्या है वे है 83। तो चलिए अब हम इसको करते हैं। 80 में 3 जोड़े तो क्या आएगा? 83। 40 में अगर हम 43 जोड़े तो भी आएगा 83। 20 में अगर हम 63 जोड़े तो आएगा 83। और आखिर में क्या करें? ज़रूरी नहीं है आप 83 में अगर शून्य जोड़े तो 83 ही आएगा। आप इसको 32 और 51 को भी लिख सकते हैं। अगर 32 और 51 को जोड़ेंगे तो वह भी 83 आएगा। अब हम अगला देखते हैं जो कि है 99। 90 और 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 99। दूसरे में आप लिख सकते हैं 60 और 39, 99। 30 और 69 तब भी 99 आएगा। और आखिर में 29 और 70 को जोड़ेंगे तो आएगा 99। अब ऐसे ही अगला करते हैं 102। 100 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 102। 92 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 102। 60 और 42 को जोड़ेंगे तो आएगा 102। और आखिर में 52 और 50 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 102। अब अगला करते हैं 168। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? 160 में अगर हम 8 जोड़ दें तो क्या आएगा? 168। अगला सोचिए, 90 और 78 को लिख दें तो क्या आएगा? 168। 100 और 68 को लिख दें तो क्या आएगा? 168। और आखिर में क्या लिख सकते हैं हम? 80 और 88 को लिखते हैं तो क्या आएगा? 168। तो ये प्रश्न आपका यहाँ पर सब खत्म होता है। अब अगला भाग देखते हैं, माथा पच्ची। 1 2 3 4 5 6 की संख्याओं को गोले में इस तरह लिखो कि हर लाइन में लिखी संख्याओं का जोड़ 12 आए। तो सोचिए, आपको हर लाइन में वह संख्या लिखनी है जिनका कुल मिलाकर 12 आना चाहिए। तो हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे ऊपर वाले गोले पे हम लिखेंगे 4, फिर 4 के सीधी तरफ हम लिखेंगे 3 और उल्टी तरफ लिखेंगे, यानी बाएं तरफ लिखेंगे हम 2। 2 के नीचे लिख देंगे हम 6 और 3 के नीचे लिख देंगे हम 5। और 6 और 5 के जो बीच में संख्या आएगी वह हम लिख देंगे 1। तो आप इसको करिएगा, 4 और 2 और 6 को जोड़ेंगे जो कि हमारी दाईं तरफ वाली संख्या है तो क्या आएगा? इसका कुल मिला के 12 आएगा। 4 और 3 और 5 को जोड़ देंगे तो वह भी कुल मिलाकर कितना आएगा? 12 आएगा। और आखिर में नीचे यानी लेटी हुई लाइन में जो संख्या लिखी है 6 और 1 और 5, इनको जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 12 ही आएगा। अब हम अगले पन्ने पर चलते हैं। मिट्ठू के बस्ते तक पहुँचो, सभी सवालों को अपने मन में हल करो और खाने में लिखो। जैसे इन्होंने पहले ही से ही 2 कर रखे हैं। 75 और 20 को जोड़ा तो 95 आया। 90 और 60 को जोड़ा तो 150 आया।
अब हम अगला करते हैं। 25 और 30 और 3 को जोड़िए तो कितना आएगा? 58 आएगा। 9 और 40 और 31 को जोड़िए, कितना आएगा? 80 आएगा। 500 और 200 को जोड़िए, कितना आएगा? 700 आएगा। 400 और 350 को जोड़िए, कितना आएगा? 750 आएगा। अब अगला कॉलम देखिए। 670 और 120 को जोड़िए, कितना आएगा? 790 आएगा। 380 और 210 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 590 आएगा। 205 और 650 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 855 आएगा। 128 और 600 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 728 आएगा। अगला देखिए। 150 और 69 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 219 आएगा। और आखिर का 37 और 46 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 86 आएगा। बहुत बढ़िया। इन जवाबों को क्रम से इसे हर एक भाग में ढूंढते जाओ। तुम्हारे जवाब सही होंगे तभी तुम सही रास्ते से बस्ते तक पहुंच पाओगे, नहीं तो भटक जाओगे। इसका मतलब आपको क्या करना है, जो भी आपके यहाँ पर उत्तर आए हैं आपको उस उत्तर के हिसाब से ये हरे वाले बॉक्स में एक अपनी कलम से रेखाएं खींचनी है ताकि आप बस्ते तक पहुंच जाओ। जैसे हमारे प्रश्न के जवाबों में 95 संख्या थी तो 95 से हम स्टार्ट करेंगे, फिर अपनी कलम को 150 तक लाएंगे, फिर 150 से हम जो हमारा तीसरा जवाब आया था वह आया था 58, तो हम 58 वाली संख्या पर आ जाएंगे। 58 के बाद हमारे चौथी जो सवाल का जवाब आया था वह आया था 80, 80 पर आएंगे। 80 के बाद 700, 700 के बाद 750, 750 के बाद 790, 790 के बाद 590, 590 के बाद 855, 855 के बाद 728, 728 के बाद 219 और आखिर में कौन सा 86। तो हम बस्तों की तरफ पहुंच गए। तो ये सबसे आसान होगा। तो चलिए अब हम आखिरी पन्ने को देखते हैं। कार्ड खेल। एक दिन बबली और गोपू खेल रहे थे। बबली ने गोपू को अलग अलग संख्याओं के 3 कार्ड दिए। उसने कार्डों को 2 तरीके से रखा। तभी गोपू बोल रहा है, क्या तुम इन कार्डों को इन 2 तरीकों के अलावा किसी और तरीके से भी रख सकते हो? बबली ने उसे इस तरीके से रखा, जैसे 150 है तो 150 को हम कैसे लिख सकते हैं? 120 और 30 को जोड़ दीजिए तो 150 आएगा। या फिर आप 30 को पहले रख दीजिए और 120 वाले कार्ड को बाद में रख दीजिए, फिर भी उसका क्या जवाब आएगा? 150 ही। ये खेल तुम भी खेल सकते हो। मान लो ये तुम्हारे कार्ड हैं। अब सोचो संख्याओं को अलग अलग तरह से लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो हमारे पास कितने कार्ड हैं?
हर प्रश्न में 3 कार्ड दिए गए हैं। तो पहले वाले प्रश्न को देखते हैं। हमारे पास 3 कार्ड है, 50, 70 और 20 के। तो हमें इन 50, 70 और 20 के कार्ड को ऐसे लिखना है कि उनका जोड़ने पर एक कार्ड की संख्या है। जैसे पहले वाले रो में देखते हैं, 50 और 20 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 70। और 20 और 50 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 70। अब ऐसे ही ख वाला देखिए। हमारे पास फिर से 3 कार्ड दिए गए हैं जिनको जोड़ना है, 30, 42 और 12। तो 30 और 12 को जब जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर कितना आएगा, 42। या फिर दूसरा और क्या तरीका हो सकता है, 12 वाले कार्ड को पहले रख दें और 30 वाले कार्ड को दूसरे स्थान पर रख दें तो कुल मिलाकर उसका जवाब भी क्या आएगा, 42। अब अगला कॉलम देखिए, 50, 20, 70। तो इसमें आपको घटाना है। तो कैसे करेंगे, 70 में से अगर हम 50 घटा दें तो कितना आएगा, 20। और 70 में से 20 घटा दें तो कितना आएगा, 50। और आखिरी सवाल देखिए, 30, 42, 12। अब आपको इसको भी घटाना है। 42 में से 12 घटाएं तो कितना आएगा, 30। और 42 में से 30 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 12। आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।